Hello students, and today you will read the first chapter of short story The Gold Watch. देखिए, द गोल्ड वॉच मीन्स होता है एक सोने की घड़ी। इसके ओवरव्यूज जो हैं आपको हमने बता दिए हैं पिछले वीडियो में, और आपने देखकर अच्छे से उसको समझ लिया होगा। मे बी आपको पूरा चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो चैप्टर के मिडिल में कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं जो कि ओवरव्यूज़ में शायद कहीं रह भी जाते हैं। और जो अब नई शिक्षा नीति है उसमें क्या ऑप्शनल सिस्टम भी है थोड़ा सा, और क्वेश्चन जो है वो अंदर से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि लाइन वाइज आप चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। क्लियर है? तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। यानी पिछली रातों की तरह शंकु बहुत अच्छे से नहीं सो पाया था। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड। वह अपने बेड पर टर्न एंड टॉस्ड माने क्या होता है, करवटें बदल रहा था। बट इट वॉज नो यूज। लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही उसे बुरा महसूस होता था। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। टॉर्न मैट मीन्स होती है फटी हुई चटाई। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और कहाँ लेट गया? अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधकार में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। यानी कि डार्कनेस में भी वह उतना ही क्लियर देख पा रहा था जितना क्लियर वह दिन के दौरान देख पाता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, क्या देख रहा था वह रात के अंधेरे में भी? द डिजर्टेड ऑफिस रूम यानी कि एकांत पड़ा हुआ कमरा। कहाँ का कमरा? ऑफिस कमरा, यानी कि जो ऑफिस का उसके बॉस का कमरा था उसको वह देख पा रहा था। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब प्रत्येक व्यक्ति लंच के लिए अथवा आराम करने के लिए जा चुका था। The glass window was only partly closed, और the glass window यानी कि जो कांच की खिड़की थी वो क्या थी? थोड़ी सी partly closed यानी भिड़ी हुई थी। On one end of the table inside were a few fat volumes, और क्या रखा था टेबल पर? एक साइड कुछ सामान रखा हुआ था। एट द अदर एंड, दूसरी साइड पर क्या रखा था? अ पेन एंड इंक बोतल एंड सो फोर्थ। क्या रखा था? एक पेन रखा था, एक इंक बोतल रखी थी, और इसी प्रकार के कुछ सामान रखी थी। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, और एक बुक के ऊपर क्या रखी थी? एक गोल्ड वॉच रखी हुई थी, इट्स गोल्ड चेन, और उसमें चेन भी किसकी थी? गोल्ड की ही थी। ओपन द विंडो, क्या करना होगा? सिर्फ आपको ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए। एंड स्ट्रेच्ड आउट योर हैंड, अपने हाथों को क्या करिए? थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। अबाउट अ फुट, कितना? लगभग 1 फुट। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उसे क्या कर देंगे? उठा लेंगे। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक कहाँ गया था? लंच के लिए बाहर गया हुआ था। एंड नोबडी विल नो, और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मीन्स क्या सोच रहा है शंकु इस समय? शंकु सोच रहा है इस समय घड़ी को चुराने के लिए। यानी जब प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस में से बाहर चला जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ थोड़ा सा हाथ खींचेंगे अंदर की तरफ, और एक घड़ी जो सोने की घड़ी रखी हुई है बॉस की टेबल पर, आप उसे बाहर खींचकर निकाल पाओगे। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु को अपने सारे एफर्ट्स याद आ रहे थे। क्या क्या? हिज कॉवर्डिस, अपनी कायरता, एंड हिज वैशिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और अपनी सभी बातें जो उसने पिछले कुछ दिनों में
सोची थी और पिछले कुछ दिनों में उसने करी थी। क्लियर है इतना? यानी पिछले कुछ दिनों में भी उसने अपनी क्या नाम है, चोरी करने की उसने कोशिश की थी, लेकिन अपनी वैसिलेशन और अपनी कॉवर्डिस यानी अपनी कायरता और अपनी नर्वसनेस, वैसिलेशन मीन्स होता है नर्वसनेस, इन नर्वसनेस के कारण वह उस घड़ी को नहीं चुरा पाया था। He had never seen anyone there at that time. He had never seen anyone there at that time. उस समय किसी ने भी उसको नहीं देखा था, लेकिन and yet और फिर भी he had been afraid. फिर भी उसे क्या लगता था? डर लगता था। He had trembled and felt breathlessness. He had trembled, वह कांप चुका था, यानी कि वह उस कांप जाता था डर की वजह से, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और कैसा हो जाता था? वो निश्वास हो जाता था। ब्रीथलेस यानी कि वह उसकी श्वास भी नहीं बैठती थी। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था कि प्रत्येक बार वह घड़ी लेने से चूक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब वह सोच रहा है कि अब वह लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह आगे के लिए नहीं सोचता है तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो सपोज ही डिड नॉट। क्या सोचा उसने? ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, यानी कि उसे अगर कैसे भी वह चूक जाता है इस कार्य को करने में, लेकिन फिर भी उसे क्या करना है? इंटेंसली यानी जानबूझकर अपने कार्य को करना होगा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए वह क्या करेगा? कल अवश्य ही उस घड़ी को ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लो वह नहीं ले पाता है, तो शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. तभी शंकु के मन में क्या आ गई? अपनी थॉर्नी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो उसकी बहुत सारी कठिन समस्याएं थी उसके दिमाग में फिर से आने लगी। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, अब वह क्या सोच रहा है कि कल क्या है? महीने का कौन सा दिन होगा? तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, और दूसरे 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे क्या मिल जाएगी? अपनी सैलरी मिल जाएगी, पे मिल जाएगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, कितनी सैलरी है उसकी? 13 रुपीज़, यानी कि उसकी सैलरी 13 रुपये है, और कितने दिनों के लिए? फॉर 13 days, 13 रुपये कितने दिनों के लिए होंगे? 13 ही दिन के लिए होगी। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, ही हैड टू पे 4.5 rupees। अब देखिए, अब इन 13 रुपयों का उसके पास क्या खर्चा है वो बता रहा है। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेज एट द स्टोर। अब 13 रुपये जो मिलेगी सैलरी, उसका खर्चा किस प्रकार से उसे करना है, यानी कि कितना उसके ऊपर उधार है, अपनी काउंटिंग बता रहा है। इस काउंटिंग को आपको ध्यान रखना है। देखिए, ही हैड टू पे 4.5 rupees, यानी कि 4.5 रुपये फॉर परचेजेस एट द स्टोर, उसे किसको देना है? स्टोर रूम वाले को देना है, जहाँ से वह अपना रोजमर्रे का किराने का सामान लेता है। नहीं, देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, और अब उसके पास कितना रुपया रह जाएगा? 8.5 रुपये रह जाएगा। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड। ही हैड रिपेड, उसे क्या करना है? चुकता करना है, रिपेड करना है, दोबारा से चुकता करना है। ओनली 5 आउट ऑफ द 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, यानी कि फंड में से, जो ईपीएफ फंड होता है, सैलरी में से जो पैसा कट जाता है उसमें से भी उसने कुछ रुपए उधार ले रखे हैं, तो उसमें से भी 5 आउट ऑफ द 10, यानी कि 10 में से 5 रुपए वहाँ भी उसे देने हैं। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, वो रुपया उसने किसके लिए लिया था? अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी यानी कि वर्षी के लिए लिया था। नो, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise a rupee a week। फिर क्या? नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज, नहीं, उसे बचे हुए उस 5 रुपयों को भी चुकता कर देना चाहिए। विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत।
एट 6 पेज और रुपीज अ वीक, जो कितनी लगती है, एक सप्ताह में 1 रुपए पर 6 पैसे की ब्याज दर लग रही है, उसे भी चुकता करना चाहिए। एट द टी शॉप, चाय वाले का देना है उसे। ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, और 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह से ही ओड ओवर 3 रुपीज, उसने 3 रुपए ले रखे हैं उधार के, वो भी उसे चुकता करने हैं। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.50, और पिछले अमाउंट में से भी उसने कुछ ले रखा है, कितना रुपया है वो, ₹1.50 यानी 1.5 रुपया, तो उसे वो भी चुकता करना है। इसके अलावा अलग अलग जगह से, दूसरी छोटी छोटी जगहों से भी उसने रुपयों को कुछ ले रखा है। ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, कुछ चावल खरीदे हैं उसने अली से, तो उसके भी उसे 6 रुपए चुकता करने हैं। बीडीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, और कुछ और अन्य सामान भी खरीदा है, उसके भी उसे 6 रुपए देने, यानी कि राइस है, बीडीज है और अन्य सामान, उसके उसे कुल मिला के 6 रुपए चुकता करने हैं। 1 मंथ्स हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज, यानी कि उसके घर का जो किराया है वो कितना है, 3 रुपया, वो भी उसे चुकता करना है। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पेज, और जोड़ने के बाद कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पेज, 12 पेज, इसने जगह जगह से और भी उधार ले रखा है। क्या क्या है, कहीं से 12 पैसे का उधार लिया है, कहीं से 25 पैसे का, एंड 50 पेज फ्रॉम सेवरल पीपुल, और कहीं से उसने 50 पैसे सेवरल पीपुल यानी कि अन्य लोगों से उसने उधार ले रखे हैं, वो भी उसे चुकता करनी है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन, और अभी अभी 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था कि फिश वुमेन, जो मछली वाली औरत है, यानी कि जिससे मछलियाँ खरीदते होंगे वो, उसका भी उसे कितना देना है, 1 रुपी यानी 1 रुपया, वहाँ भी चुकता उन्हें करना है। अब सोच लीजिए आप, अमाउंट ऐड करिए, कितना रुपया इन्होंने कहाँ कहाँ से उधार ले रखा है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, अब शंकु ने टोटल अमाउंट क्या किया, टोटल किया। ही नीडेड, उसको जिसकी आवश्यकता है, कि व्हाट ही वाज गोइंग, अब आप खुद प्लस कर लीजिए, आपको कितने कितने रुपए ऊपर से बताए हैं। What he was going to get was just 8.5 rupees, अब वह 8.5 रुपए का क्या करेगा। What he owed was 22 rupees 30 paise, यानी कहाँ से लाएगा वह, कितने रुपए, 32 रुपीज यानी कि, तो सॉरी 22 रुपीज यानी कि 22 रुपए 13 पैसे। He had other needs too, और इसके अलावा उसे इसके अलावा और भी अधिक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए वो कैसे कमाएगा। He had borrowed 3 rupees from his wife, इसके अलावा उसने क्या कर रखा है, अपनी पत्नी से भी 3 रुपए उधार ले रखे हैं। This was out of the sum she had slowly saved up now. This was out of the sum, यानी उसने क्या किया था, ये छोटी छोटी जो राशि उसे मिलती रहती थी उससे उसने जोड़कर इतना इकट्ठा किया था। एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, और किसके लिए किसके लिए इकट्ठा किया था, अपने छोटे बच्चे की वेस्ट चेन यानी कमर की चेन को खरीदने के लिए उसने ये रुपया इकट्ठा किया था कि वह उसे खरीद लेगी। लेकिन he had assured her, उसके हस्बैंड ने उसे विश्वास दिलाया था, assured किया था that he would buy it out of his pay that month, कि वह उस महीने तो उसे यह चीज़ यानी कि वेस्ट चेन खरीदवा ही देगा। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि शंकु के पास अब कितना खर्चा है और कितना उसकी इनकम है, तो क्या पॉसिबल हो जाएगा कि वह खरीद पाएगा कि नहीं, क्या वह चोरी करेगा इसके लिए जो उसने सोचा हुआ है। देखते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, अब शंकु का जो हृदय था अनकंट्रोलेबली
यानी कि अनियंत्रित होकर क्या होने लगा, धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, यानी कि उसकी हार्ट बीट्स के थ्रू ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर। वह क्या सुन सकता था, टी शॉप ऑनर, को चुन्नी, यानी कि जो चाय विक्रेता था, को चुन्नी, जिसका क्या नाम था, को चुन्नी, उसकी तीखी आवाज को वह सुन सकता था, हार्श वॉइस को। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी को सुन सकता था। एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना फन, और लोना फन के वल्गर वर्ड्स, यानी कि जो भद्दे भद्दे वह शब्द उसके लिए बोलता था, गाली गलौज करता था, इरिटेटिंग टॉक, और जो खिसियाहट वाली वह बातें करता था, उनको भी वह आसानी से सुन सकता था। अब लोनाफन कौन था, तो लोनाफन कौन था, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, जिसको फंड का इंचार्ज बनाया गया था, यानी कि वह कौन था, फंड का इंचार्ज था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज। क्या महसूस किया, कि दे वर ऑल सराउंडिंग, वे सभी लोग उसे घेर लेंगे, लाइक रोडी बॉयज, किसकी तरह, रोडी बॉयज, यानी कि सड़क छाप कुत्ते की तरह। लाइक रोडी बॉयज यानी सड़क छाप लड़कों के समान, जो सड़क छाप लड़के होते हैं इधर जिनको घेर लिया जाता है, उस तरीके से उसको भी घेर लिया जाएगा। आर्म्ड विद स्टिक, और सबके हाथों में क्या होगा, स्टिक्स होगी। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और उसके चारों तरफ वे स्ट्रे डॉग यानी शिकारी कुत्तों के समान इकट्ठे हो जाएंगे। व्हाट अ हॉरिबल सीन, अब वह दिमाग में सोच रहा था कि कितना भयानक यह दृश्य होगा, कि जो सड़क छाप लड़के शिकारी कुत्तों के समान उसे सब घेर लेंगे। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, अब वह क्या पाता है, अपने आप को असहनीय पाता है। शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमक, शंकु ने क्या किया, टर्न ओवर यानी करवट बदली अपने पेट के बल से। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, अब मेरे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, अपेक्षा किसके, बट इट पिक इट अप टुमारो, कि कल वह घड़ी को क्या कर ले, चुरा लेगा। विल इट नॉट फैच एटलीस्ट 20 रुपीज, अब वह सोच रहा है क्या वह 20 रुपए की नहीं बिक जाएगी, इवन 15 विल डू, 15 की तो होगी। 15 + 8 and half, that is 23.5 रुपीज। अगर 50 को हम 8.5 रुपए में प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 23.5 यानी कि 23.5 रुपए हो जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, तो क्या होगा, यह 15 की अपेक्षा तो अधिक हो ही जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट, और क्या कर पाएगा, वह अपने उधार को चुकता कर पाएगा। एंड लिव इन पीस, और कैसा रह पाएगा, लिव इन पीस, और शांति से रह पाएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, अब क्या सोच रहा है, ऐसा जीवन जो उधारी से बिल्कुल मुक्त होगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, और वह राहत की सांस ले पाएगा। ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, और वह आराम चैन की नींद सो पाएगा। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। What are you still asleep? Sanku's wife said, gently shaking his shoulders. उसके कंधों को धीरे से हिलाते हुए शंकु की पत्नी ने कहा, What are you still asleep? क्या आज ऐसे ही सोते रहोगे? It is long after sunrise. देखो सूर्य उगे हुए कितना लंबा समय हो गया है। शंकु raised his head at once. शंकु ने अचानक से अपने सिर को उठाया। His wife picked up the younger child who was crawling up to her. शंकु की पत्नी जो थी अपने छोटे बच्चे को पकड़ी हुई थी, जो कि चिल्ला रहा था, क्राउलिंग कर रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और उसने शंकु से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। ओह यस ही सेड, उसने कहा हाँ। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और अपने बिस्तर पर से उठ बैठा। ही स्टॉप डाउन, He stepped down into the courtyard in a hurry, और जल्दी जल्दी वह आंगन की तरफ गया। Watching the golden rays of the morning sun,
piercing the lush bamboo foliage on the eastern side. Watching the golden rays of the morning sun, यानी कि उसने सुबह सुबह की सुनहरी किरणों को देखा जो कहाँ पड़ रही थी, पूर्व दिशा से आती हुई बम्बू फॉलेज यानी कि बांसों पर पड़ रही थी। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और जो छप्पर पड़ा हुआ था पाम की पत्तियों का, उस पर भी वो गोल्डन फ्लैश पड़ रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को धोया, एंड हैंड्स, हाथों को धोया, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने काम करने वाले, एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर द फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और फैक्ट्री के लिए चलने लगा तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीद कर लाना है। She threw a commanding look at him, और उसने, पत्नी ने, शंकु को बड़े ऑर्डरेबल निगाह से देखा, जैसे कि वो उसे ऑर्डर दे रही हो। शंकु felt that each of the sores on the child's fast-turning body was staring at him in a gruesome way. शंकु ने भी बड़ी तीखी निगाह से बच्चे के शरीर पर उन घावों को देखा। A moment passed in silence. एक पल फिर से शांतिपूर्वक निकल गया। What sort of ointment? शंकु asked like a fool. शंकु ने मूर्ख बनते हुए पूछा, किस प्रकार का ointment? Ointment for the sores, continued the wife. वाइफ ने अपनी बात को जारी रखा और कहा, चोट के लिए मलहम। You mean you have not seen the sores ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी? तुम्हारा मतलब है कि बच्चे के पूरे शरीर पर जो घाव के निशान हैं तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं? यस। हाउ मैनी पेज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? कितने पैसों की ये ऑइंटमेंट आएगी? किसने पूछा? शंकु ने पूछा। एटलीस्ट 13 पेज वर्थ, कितने की आएगी? लगभग 13 पैसे की आएगी। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 at least, 3 days at least, और मुझे इसे कम से कम 3 दिन तक अप्लाई करनी है, यानी कि इसके चोट पर लगानी है। शंकु began to walk with bent head. शंकु जो था सिर झुकाकर और करके आगे की तरफ चल दिया।